निर्वथा राज्य, जहाँ हर सुबह सुनहरी है, पर अंधकार छिपा बैठा है। महल की ऊंचाई से हर किरण कुछ राज छुपा रही है। तामसिका, सुंदर पर अकेली, हर सांस में चिंता और हर आंख में सवाल। एक फुसफुसाहट, जैसे कोई उसे देख रहा हो। तामसिका पीछे मुड़ी पर बालकनी खाली थी। सुनहरी रोशनी में भी परछाइयां उसके चारों ओर घूम रही हैं। दीवारों के बीच चलते हुए हर किरण कुछ छुपा कर रखती है। पुराने चित्रों की आंखें उसे देखती प्रतीत होती हैं, जैसे वे भी राज जानते हों। अचानक दीवार पर अजीब छाया, हवा के साथ फुसफुसाहट, दिल की धड़कन तेज। छाया हल्की सी मानव जैसी लगी। तामसिका ने कदम पीछे रखा। महल का आंगन खाली था, फव्वारा चमक रहा था, पर कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। उसने सीढ़ियों का पता लगाया, जो नीचे भूमिगत तहखाने में जाती थी। दीवारों पर प्राचीन मशालें हल्की हल्की टिमटिमा रही थी। लिली, जादुई पक्षी, आगे उड़ता है और तामसिका को मार्गदर्शन करता है। भूमिगत कक्ष में धूल के कण तैर रहे थे। हल्की रोशनी रहस्य को उजागर कर रही थी। दीवारों पर चमकते प्रतीक उसे बुला रहे थे। तामसिका ने प्रतीकों को छुआ। हल्की रोशनी उसके चेहरे को छू गई। दीवार के पीछे एक अंधेरी छाया प्रकट हुई, मानव जैसी आकृति। तामसिका ने कदम पीछे रखा। चारों तरफ प्रकाश झिलमिला रहा था। मशाल अचानक झिलमिलाने लगी। दीवारें जैसे जीवित हो गई हो। एक चमकता हुआ चाबी का पेडेस्टल पर प्रकट हुआ, धूल में घूमती हुई। तामसिका ने चाबी उठाई। पीछे की परछाई ने अचानक उसकी प्रतिक्रिया पकड़ी। वह सीढ़ियों से ऊपर की ओर बढ़ी। मशालें झिलमिला रही थी। महल की दीवारों से बाहर आती धूप ने तहखाने की अंधेरी जगह को पीछे छोड़ दिया। आईने में उसका प्रतिबिंब हल्का सा विकृत प्रतीत हुआ। आईने में अचानक एक छाया उसके पीछे खड़ी दिखी। तामसिका डर के मारे कांप उठी। उसकी कलाई पर काले निशान दिखाई देने लगे, रोशनी में चमकते। तामसिका सिंहासन कक्ष में पहुंची। धूप बड़े खिड़कियों से गिर रही थी। सिंहासन खाली था, रोशनी कुशन पर पड़ रही थी। महल शांत। वह सिंहासन प्लेटफॉर्म पर कदम रखती है, परछाई लंबी हो जाती है। फर्श का छोटा पैनल खुल गया। तामसिका कूदकर पीछे हटती है। एक छुपा हुआ प्राचीन स्क्रॉल प्रकट हुआ, हल्की रोशनी में चमकता। स्क्रॉल हवा में हल्का सा तैरता है, प्रतीक चमकते हैं। तामसिका हाथ बढ़ाती है, रोशनी उसके चेहरे में पड़ती है। स्क्रॉल के पीछे छाया हिलती है, मानव जैसी आकृति। स्क्रॉल अचानक तेज रोशनी से चमकता है, उसकी आंखें झपकती हैं। स्क्रॉल चमक बढ़ाता है, प्रकाश उसकी आंखों में प्रतिबिंबित होता है। वह पीछे हटती है। महल की दीवारें प्राचीन रोशनी से झिलमिला रही हैं। तामसिका खिड़की से बाहर देखती है। राज्य सुनहरी रोशनी में चमक रहा है। वह बालकनी की ओर चलती है। हवा उसके बाल और पोशाक हिला रही है। चाबी पर सूर्य की रोशनी पड़ती है। दीवारों पर हल्की परछाई। छाया अचानक पीछे फैलती है। लिली जोर से चहकती है, चेतावनी देते हुए। बालकनी पर परछाई असामान्य रूप से फैलती है। तामसिका को चौकस होना पड़ता है। वह आंखें बंद करती है। सुनहरी रोशनी उसके चेहरे को छूती है। छाया पीछे हटती है। महल फिर से शांत और चमकदार। तेज हवा के साथ उसका पोशाक और बाल उड़ते हैं। लिली उसके चारों ओर उड़ती है। तामसिका मजबूत खड़ी है।
राज्य उसके नीचे सुरक्षित। चेहरे पर हल्की मुस्कान, आंखों में सूर्य की झिलमिलाहट। निर्वथा राज्य का अंतिम एरियल दृश्य, सूर। वह परछाई शत्रु नहीं थी, वह निर्वथा का पुराना श्राप थी। चाबी और स्क्रॉल शक्ति नहीं, तामसिका की परीक्षा थे। डर नहीं, समझ चुनते ही श्राप स्वयं मिट गया। और उसी पल तामसिका राजकुमारी नहीं, राज्य की आत्मा बन गई। ऐसी और रहस्यमय कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।